स्वागत है आपका सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपका अनुपात और समानुपात चल रहा है। अनुपात और समानुपात की लेकर आए हैं अगली क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन कई तरह के करा चुके हैं। जहाँ तक संभव क्वेश्चन हो सकते हैं हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके लिए कोई क्वेश्चन बचा हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन की प्रतीक्षा में रहेंगे और आपका आंसर जरूर देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 9300 को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटने पर जो तीनों भाग होंगे उनका मान क्या होगा। देखो, इसने कहा कि 9300 रुपये हैं एक व्यक्ति के पास, तो उसने इन 9300 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांट दिया। हमसे पूछा है कि इन तीनों का जो भाग होगा वो क्या क्या होगा, यानी इन तीनों के करने के बाद इनको जो रुपए मिलेंगे वो कितने कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें ये बट्टे वाला भाग है, बट्टे में 2, 3 और 5 है, इनका हम एलसीएम लें। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 2 3 6 6 पंजे 30, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। डायरेक्ट गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि तीनों ही सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है मतलब इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो ये कितना आया 30। इस 30 का गुणा पहली संख्या में करिए, दूसरी संख्या में करिए और तीसरी संख्या में। जो वैल्यू आएगी उसी अनुपात में इसको बांट दें। देखो, यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये आया 15 अनुपात, इसको करें तो ये आया 10 अनुपात, इसको करें तो ये आया 6। ये बनी वैल्यू, यानी 15, 10 और 6 इसके अनुपात में बांटा गया। अगर हम इसको जोड़ें तो देखिए 15 और 10 25, 25 और 6 31। यानी अगर व्यक्ति के पास 31 रुपए होते तो वो कैसे कैसे बांटता, 15 रुपए पहले को दे देता, 10 रुपए दूसरे को दे देता और तीसरे को कितने देता 6। लेकिन उसने 3100 रुपए नहीं बांटे, वो कह रहा है रुपए बांटे गए 93। अगर हम 31 को 9300 बनाए तो आपको पता होगा 31 93 और 2 जीरो कितने गुना, 300 गुना हो गया। तो 300 गुना में ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 300 गुना ये वैल्यू भी कितने गुना, 300 गुना ये वैल्यू भी कितने गुना 300। इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 दिए 4500, 10 दिए 3000 और 6 दिए 1800। यानी अगर ये हिस्सा 4500, 3000 और 1800 में कर दे, जो वैल्यू आएगी किस अनुपात में बटेगी, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है ना। चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं और जो भी एलसीएम आता है उसका संख्या में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो अनुपात आता है उसी अनुपात में हम वस्तुओं को बांट देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 4500 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग आपस में बराबर है। तो उनके द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी, है ना। देखिए, इसने क्वेश्चन कहा है कि 4500 रुपए थे एक व्यक्ति के पास और उसने इस प्रकार बांटा कि ए का जो भाग था उसका 1/2 और बी का 1/3, बी का कितना भाग 1/3 और सी का 1/4 भाग। ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। आपस में कैसे हैं, बराबर। तो इनको क्या कर दें, बराबर कर दें। ठीक है, और इनको बराबर करें और बराबर करने के बाद देखें तो देखो, यहां से देखो आप एक चीज देख सकते हो, a/2 हुआ, ये b/3 हुआ और ये c/4। इसका मतलब हुआ a की वैल्यू अगर 2 है तो b की कितनी है 3 और c की कितनी है 4। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c जो होगा वो 2:3:4 है ना। यानी जो 4500 रुपए है वो किस अनुपात में बांटा गया, 2:3:4। अगर इनको जोड़ें तो देखो, ए को 2 रुपए मिले, बी को 3 और सी को 4। इनको जोड़ दो, 2 3 5 5 और 4 9 और 9 ना होके उसने बांटा है 4500। अगर इस 9 को 4500 बनाए तो 9 पंजे
45 और 2 जीरो कितने गुना हुआ? 500 गुना। तो ये धन भी क्या गुना हो जाएगा? 500 गुना। 500 गुना होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 1000। इसको भी 500 गुना करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 1500। इसको 500 गुना करें तो ये वैल्यू आएगी 2। यानी इन तीनों का जो हिस्सा होगा वो कितना आएगा? 1000, 1500 और 2000। अब देखिए, अगर इस टाइप से अगर आप थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हो तो आप सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हैं कि a/2 बराबर b/3। इनको सॉल्व करो तो देखो ये इधर जाएगा और b इधर आएगा, तो a/b बराबर 2/3। इसका मतलब हुआ a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक, यहाँ से अगर दूसरा देखो तो b और c किसके बराबर है? c/4 के। यानी ये वाला भाग अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से b बट्टे जो c की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 3/4। देखो ये b यहाँ भी 3 है, यानी भी 3 है। इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि a अनुपात b अनुपात c जो होगा वो 2:3:4 है ना। ऐसे देखो कि ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये कितना है? 4। अब ये देखो यहाँ पर एक ब्लैंक है, इसमें 3 आएगा, यहाँ एक ब्लैंक है, इसमें 3 आएगा। यानी ये जो ब्लैंक वाले पोर्शन है दोनों, इसमें 3-3 आ जाएंगे। ठीक, अब ये देखो 3-3-3 कट गए, तीनों में एक चीज कॉमन मिल गई, तो हमारा जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 2-3-4। ये बात। फिर यहाँ से आगे सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5550 रुपए को ए, बी और सी में 1:3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में बांटना। 5500 रुपए थे, 5550 रुपए, और वो बांटने थे 1:4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 में। लेकिन गलती से वो 4:5 अनुपात 6 में बट गए। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कौन से व्यक्ति को फायदा हुआ और कौन से को घाटा। देखो कितने रुपए थे? 5550। 5550 रुपए थे, बांटने के अनुपात में थे 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इसमें बांटने थे। लेकिन गलती ये हो गई और गलती हुई तो ये बांट दिया गया 4:5:6 इसमें बांट दिया। देखो अंतर तो आया होगा। अब अंतर आया तो वही हमें पूछा है कि अगर सही तरह से बांटा जाए तो कौन से व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा और कौन से व्यक्ति को घाटा होगा। ठीक है, देखो इसको अगर सॉल्व करें तो 1/4 = 1/5 = 1/6। इनका एलसीएम लीजिए तो देखो 4 और 6 का कितना होगा? 12। 4 और 6 का 12, क्यों? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, तो 12×5 = 60। यानी जो एलसीएम आया किसका? 4, 5 और 6 का, वो आ गया कितना? 60। इस 60 का इन तीनों में गुणा कर। इसको देखें तो 4 से ये क्या बार कटेगा? 15 बार, यानी 15 अनुपात 5 से ये 12 बार और 6 से ये 10। ये अनुपात आ गया। यानी कि 15, 12 और 10 के अनुपात में बांट दिए। तो 15, 12 और 10 के अनुपात में बांटे तो टोटल हिस्सा ये होगा कितना? 12, 15, 27, 27 और 10 37 होगा। यानी अगर वो 37 रुपए बांट रहे होते तो एक को 15 रुपए मिल रहा होता, दूसरे को 12 और तीसरे को 10। लेकिन 37 नहीं बांटा, बांटा कितना है? 5550। 5550 बांटा है। तो 5550 को 37 को अगर 5550 बनाए तो देखो कितने गुना होगा? 5550 में भाग दे दो 37 का। देखो ऐसे देखो, 7 पंजे 35, यानी 5 बार होगा बाद में। 5 बार होगा तो 5 में तो बहुत कम होगा क्योंकि 10 बार में 370 है और ये कितना है? अच्छा देखो 100 बार में तो 3700 बैठेगा ये, यानी 100 से ऊपर जाएगा और 20 से 5 भी है। इसका मतलब सीधा सीधा अगर 15 बार देखें तो 15 सत्ते 105, हासिल का 10, 15 की 45 और 10 55। 15 गुना ये हो गया और एक ये 0 है, तो कितने गुना हो गया? 150 गुना। अब देखो 150 गुना इनकी वैल्यू अगर करें तो इसकी वैल्यू 150 गुना करोगे तो ये कितना आएगा? इसकी वैल्यू 150 गुना, इसकी वैल्यू 150 गुना, है ना। इसका मतलब हुआ 15, 15 225 और 0, यानी 2250 रुपए किसको मिला? ए को। बी को कितना मिला? 12, 15 180। ठीक है, और 15 × 150 1500 रुपए।
इतने इतने रुपए बटे। लेकिन ये कह रहा है कि ये तो गलती से बट गया, हमें बांटना कितने था, 4, 5 और 6 में। तो अगर आप 4, 5 और 6 में देखो तो देखो 4:5:6 देखें तो 6, 5, 11 और 4 15 है ना, और 15 में होके है कितना 5550 रुपए। अब ये देखो 37 का 150 गुना हुआ है तो ये 15 इसका कितने गुना होगा 370 गुना। ठीक है, देखो 37 और 15 का गुणा 555 है, 37 और 15 का गुणा कितना है 555, जीरो तो हटा दिया है। तो देखो 37 और 15 का गुणा कितना होगा 555, तो ये 370 गुना होगा। 370 गुना होगा तो इसको अगर 370 गुना करें तो देखो ये कितना गुना हो जाएगा 370, ये भी कितना 370, तो ये भी कितना 370। अब देखो ध्यान से 370 गुना करें तो 4 सत्ते 28, हासिल का 2, 4 × 12 2 14, यानी इसको कितने रुपए मिलने चाहिए थे 1480। इसका देखो 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 × 15 18, 1850। ये देखो इसको करें तो 6 सत्ते 42, हासिल का 4, 6 × 18 4 2220। ठीक है, अब आप ये देखो ओरिजिनल में ये सी को जो रुपए मिलना था वो मिलना कितना था 2250, यहां पर इसे मिला कितना 1500, तो घाटे में कौन रहा सी रहा, घाटे में कौन रहा सी। और अगर यहीं पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में देखो ए को रुपए कितना मिलना था 1480 और ए को मिल कितना गया 2250, तो कौन प्रॉफिट में रहा ए प्रॉफिट में रहा और हमारा जो सी था वो किस में रहा घाटे में रहा। तो बी भी घाटे में रहा, इसको 1850 मिलता लेकिन मिल कितना गया 1800, तो 50 रुपए घाटे में ये भी रहा। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराए हमने आपको, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। पूरे विश्व में क्या अनुपात है भूमि और जल का 1:2 और उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। तो हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये आप ऐसे समझिए कि हमारे जो पृथ्वी है पूरी पृथ्वी पर जो अनुपात है वो कितना है 1:2, यानी अगर एक हिस्से में भूमि है तो 2 हिस्से में क्या है पानी है। ठीक है ना, एक हिस्से में अगर भूमि है तो 2 हिस्से में क्या है पानी। तो पृथ्वी के टोटल कितने हिस्से किए गए हैं 1 और 2 3। ठीक है ना, फिर इससे कहा अब देखो पृथ्वी पर सबको पता है कितने गोलार्ध हैं 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। एक उत्तरी गोलार्ध है और दूसरा कौन सा है दक्षिणी गोलार्ध है ना। अब देखो उत्तरी गोलार्ध पर अनुपात देखें तो ये अनुपात है 2:3 और दक्षिणी गोलार्ध पर हमें निकालना है, यही तो है क्वेश्चन। अब आप ये देखो सीधा सीधा सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि जो 1:2 है ये टोटल पृथ्वी कितने की है 3 की। अब देखो इसको सिंपल बनाने के लिए इसको 3 को न लेके इसको 300 कर दे तो ये जो भाग है एक वाला ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये भाग कितना हो जाएगा 100 और ये भाग कितना हो जाएगा 200। ये 100 क्या है भूमि है, भूमि को हम क्या कहते हैं ग्राउंड और वाटर जल। ठीक है, यानी पूरी पृथ्वी पर 100 भाग में अगर जमीन है तो पानी कितने भाग में है 200 भाग में और पूरी पृथ्वी कितने भाग में है बांट दी गई है 300 भाग। ठीक है ना, अब आप ये देखो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ये दोनों किसके किसके होंगे 150 का ये होगा और 150 का ये होगा, आधे आधे बटे होंगे ना। ठीक है, आधे आधे बटे होंगे। अब आधे आधे बटे होंगे तो इस आधे में 2:3 में क्या है 2 में ग्राउंड है और 3 में क्या है वाटर। कितने में से 150 में से। अब देखो 150 में अगर आप देखें थोड़ा समझना ध्यान से कि 2 और 3 5 हिस्से हुए ये और 5 में हो गए हैं कितने 150, यानी कितने गुना 30 गुना 30 पंजे 150। तो ये भाग भी क्या गुना हो जाएगा 30 गुना ये आएगा 60 और ये भाग भी क्या गुना हो जाएगा 30 गुना ये भाग आएगा 90। ठीक,
यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर 60 भाग में अगर जमीन है तो पानी कितने भाग में है? 90 में। अब हमें दक्षिणी पे पूछा है, तो दक्षिणी पे आप सीधा सीधा ऐसे देखो कि आप भाई एक बात बताओ, ये ग्राउंड और ये वाटर। देखो पूरी पृथ्वी पर ग्राउंड कितनी है? 100। 60 भाग इसने घेर लिया तो इस पे बचा कितना होगा? 40। 40 से तो ग्राउंड बचा। और पूरे पे पानी कितना है? 200। इसने कितना घेर लिया? 90। तो इसके पास बचा कितना? 110। ये हो गया। इनको अनुपात में बदल दो तो अनुपात आ जाएगा 4:4। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है उस पे भूमि और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 4:11। ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये देखना है कि पृथ्वी जो है 2 गोलार्ध में बटी है, एक उत्तरी में और एक दक्षिणी में, और दोनों गोलार्धों का जो एरिया है, जो भाग है, वो बराबर होगा। 150 भाग यहाँ होगा और 150 भाग यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरी पृथ्वी को यहाँ पर 300 भागों में बांट रखा है। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूरे भूमि पर, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात कितना है? 3:4 है। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध पर क्या हो? देखो इसने कहा है कि जो पूरी पृथ्वी पर है वो कितना है? 3:4 है पूरी पृथ्वी पर। क्या 3 में ग्राउंड है और 4 में क्या है? वाटर है। 3:4 है। ठीक है। और इसने कहा कि अगर उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी, 2 गोलार्ध हो, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो ये अनुपात कितना है? 2:3। हमसे पूछा है कि ये वाला अनुपात क्या है? दक्षिणी गोलार्ध क्या है? कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं दक्षिणी गोलार्ध देता है तो हम उत्तरी गोलार्ध आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब आप इसे देखो, इसको अगर आप सोल्व करो तो देखो 3:4, इसका मतलब पूरी पृथ्वी कितने भागों में बांट दी? 7। अब 7 को आप इधर बांटोगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। सबसे बढ़िया आप ऐसा करो, इसको 300 कर लो और इसको कितना कर ले? 400। इसको 400 और 300 करें तो टोटल भाग कितने हो गए? 700। और 700 भाग में से उत्तरी गोलार्ध पे कितना होगा? 350। और दक्षिणी गोलार्ध पे कितना होगा? 350। 350 होगा। अब देखो इसने अपना जो 350 भाग है वो ग्राउंड और वाटर में 2:3 में बांट दिया। 2:3 कितना होता है? 5 भागों में कर दिया। अब देखो इस 5 को अगर 350 बनाए तो कितना गुना होगा? 70 गुना। तो ये भाग कितने गुना हो जाएगा? 70 गुना, यानी 7 दूनी 14, 140 हुआ। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 70 गुना 2। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखो आप कि 140 भाग ग्राउंड का इसने घेर लिया और ग्राउंड का टोटल है कितना? 300। तो बचा कितना? 300 माइनस 140, यही तो ग्राउंड बची। वाटर देखो टोटल है 400, इसने कितनी घेर ली? 210। तो जो बची वो उसके पास हो। ठीक है। अब 300 में से 140 घटाएं तो ये बचेगा 160 अनुपात। 400 में से 210 घटाएं ये होगा 190। 190 बचा। ठीक, इसको सॉल्व कर दो तो जो अनुपात आया वो आया उगले अनुपात। यानी दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का और जल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 16:19। यानी 16 भाग में अगर जल पानी भूमि है तो 19 भाग में क्या है? वाटर। ठीक है। देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना आपको कि जो भी पृथ्वी पर टोटल एरिया है उस एरिया को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर बराबर बांट दें। बराबर बराबर बांटने के बाद जो हमें रेशियो दिया है उससे हम रेशियो निकाल लेंगे और जो रेशियो ये घिर जाएगा उसके बाद जो एरिया बचेगा वो कौन से पर बचेगा? दक्षिणी पर, है ना। अब देखो 160 और 190 टोटल कितना हुआ? 350 और 350 इस पे है। ठीक है। ये देखो 190 ये और 210, 400 हुए, 400 पानी में, 160 और 140 300, ये 300 पूरा ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरबूज के भार को 3:5 के अनुपात में काटा गया। एक कोई तरबूज था, उसको किस अनुपात में काट दिया? 3 और 5 के अनुपात में काट दिया। यानी उसके ऐसे मान के चलो तीसरे हिस्से के बराबर अलग कर दिया, 5 हिस्से अलग। यानी टोटल अगर 8 हिस्से उसके बराबर किए जाते तो 3 हिस्से अलग कर दिए और 5 हिस्से अलग कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ा हिस्सा था 5 वाला, उस हिस्से को वापस
2:3 के अनुपात में काट दिया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो 3 हिस्से बने, इन तीनों हिस्सों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। जैसे ऐसे, जैसे ये कोई तरबूज, ठीक है, और इसमें से 3:5 के अनुपात में काटा, यानी ये 3 भाग है और ये कितना है 5, ऐसे काटा। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो 5वां भाग था इसको पुनः 2:3 के अनुपात में काटा। तो देखो 3 हिस्से हुए, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये, 3 हिस्से हो गए। हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों हिस्सों का अनुपात क्या। ठीक है, तो देखो ये जो भार दिया है हमारा वो क्या दिया है, 3:5 दिया है। 3:5 का मतलब 8 kg का क्या है, तरबूज है। 8 kg का तरबूज है। ठीक है, अब देखो टोटल 8 kg का तरबूज है, तो एक हिस्सा तो ये हो गया जिस पर कोई असर नहीं करना, एक हिस्सा तो ये होगा जिस पर कोई नहीं करना, लेकिन इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये 2:3 में वापस काट, 2:3 में वापस काट। अब वापस काटा तो देखो 2 हिस्से ये हो गए और 3 ये, है ना। हमें इनका, ये को अगर ए मान लें तो ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो तीनों हिस्से देखो, तीनों का जोड़ कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8, 8 किलो का ही हमारा क्या था, तरबूज था। तो सीधे सीधे जो हिस्से आए वो कितने आ गए, 2:3 नहीं सॉरी 3:3, 2:3, 3 2 3, यही तो अनुपात बन गया। ठीक है, यानी जो हमारा तरबूज कटा वो कितने कितने के टुकड़े हो गए, 3 2 3 के, यानी 2 टुकड़े 3 किलो के और 1 टुकड़ा 2। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है अभी जो तरबूज वाला कराया वैसा ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक तरबूज है ना, इसको पहले 3:5 के अनुपात में काटा गया। इसमें काट दिए 3:5 के अनुपात, पुनः जो बड़ा वाला हिस्सा था इसको 5:7 में पुनः काट दिया। हमसे पूछा है कि जो 3 हिस्से बने इस तरबूज के, जो 3 हिस्से बने 1 2 3, इन तीनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, इन तीनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इन तीनों का अगर अनुपात निकालें तो देखिए समझिए थोड़ा सा, देखो ये 3:5 में काटा, इसका मतलब ये कितने का होगा, 8 किलो, 8 किलो का होगा। अगर इसको हम 8 किलो का ना मान के 80 किलो का मान लें तो देखो ये 30 किलो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 किलो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस 50 किलो को वापस 5:7 में काटा, यानी अगर ये 12 किलो का होता तरबूज तो एक हिस्सा 5 किलो का होता, एक 7 किलो का, लेकिन ये 12 का ना होके है कितने का, दिख रहा होगा आपको, 50 का है, 50 का है। तो अगर इस 12 को 50 बनाए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 50/12 का करना पड़ेगा, 50/12 का करना पड़ेगा, तभी तो 50 बनेगा। तो इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 50/12, इसमें भी कितने का गुणा हो जाएगा, 50/12। 50/12 का यहाँ पर गुणा करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, 250/12 और ये हो जाएगा 350/12। अब इन तीनों का क्या करना है, अनुपात निकालें। तो 3 हिस्से हो गए ना, 30:250/12 अनुपात 350/12, 12 का सब में गुणा करो, 12 का इसमें गुणा करोगे तो 12 3 36, 360 आएगा। इसमें करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 250 आएगा। इसमें करोगे तो 350 आएगा। अनुपात अगर निकालें, अनुपात हमें पूछा है तो अनुपात के लिए क्या होगा, 36:25:35, यानी जो तरबूज के 3 हिस्से होंगे वो किस अनुपात में हो जाएंगे, 36, 25 और 35। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने पास पेनों को अपने 4 मित्रों में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में बांटा, तो उसके पास न्यूनतम पेनों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उसके पास कुछ पेन थे और उसके 4 मित्र थे। उसने क्या किया कि अपने चारों मित्रों में पेनों को इस प्रकार बांट दिया कि एक को 1/3 अनुपात, उनको जो बांटे गए पेन उनमें जो अनुपात आया वो था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि न्यूनतम पेनों की संख्या ज्ञात करो कि कितनी थी। ठीक, अब देखो इसके पास हमें नहीं पता कितने। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किस अनुपात में बांटा है, 1:3
1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 इस अनुपात में बांटा है। तो देखिए इन सबका क्या लें, एलसीएम। एलसीएम लें तो एलसीएम लेने का तरीका समझिए थोड़ा सा। देखो कैसे लेते हैं, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि 3 और 6 ये जो दो संख्याएं हैं 3 और 6, इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से आप देखो 6 और 4 इनका एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 और 5 इन दोनों का देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, है ना। इन चारों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 60। ठीक है, हमसे पूछा है न्यूनतम पेनों की संख्या क्या होगी, तो ये जो एलसीएम आया 60 उसका इन चारों संख्याओं में गुणा कर दो। तो ये 1/3 गुणा 60 अनुपात 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/5 गुणा 60 अनुपात 1/6 गुणा 60। इसको सॉल्व करो तो ये 20 आएगा, ये कितना आएगा 15, ये कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आएगा 10। यानी ये जो बांटे गए पेनों की संख्या है उनका अनुपात जो है वो कितना है, 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। यानी इसका मतलब हुआ कि अगर वो बांटे तो एक को 20 पेन देगा, दूसरे को 15, तीसरे को 12 और चौथे को 10। अगर इन सबको जोड़े तो देखिए कितना होगा, 10 20 40 50 50 और 57। यानी उसके पास जो न्यूनतम पेनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 57। अगर उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेन 57 होंगे तो वो क्या करेगा, एक को 20 दे देगा, एक को 15, एक को 12 और एक को, तो ये हमारा आंसर होगा न्यूनतम पेनों की संख्या 57। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार बदलता है। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार बदलता है। यदि 10,368 रुपए का कोई हीरा है और उसके 3 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, 3 टुकड़ों में 1:2:3 में बांट दिया, तो उसको कितनी हानि हुई। देखो ये कह रहा है कि जैसे कोई एक हीरा है, इस हीरे की कीमत कितनी है, 10,368 रुपये। इस हीरे की कीमत है 10,368 रुपये और इस हीरे को 1:2:3 में बांट दिया गया है ना। और ये कह रहा है कि अगर इसके टुकड़े होते जाएंगे तो भार का जो वर्ग होगा उसके अनुपात में बदलेगा। ये तो भार का वर्ग होगा उसके अनुपात में बदलेगा। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ इसको नुकसान कितना हुआ होगा। तो देखो अगर हीरे का भार है, जो मूल्य है हीरे का, वो अनुपाती है किसके, भार के स्क्वायर के, यही तो है। ठीक है, अब देखो यहां से देखें तो 1:2:3, इसका मतलब 3 2 5 और 1 6। यानी अगर कोई हीरा 6 ग्राम का था, इसके 3 टुकड़े जोड़ दिए, 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम। तो इसके भारों पे क्या असर पड़ा, वो देखो भार का वर्ग है ना, तो ये 1 ही रहेगा, ये 4 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी टूटने के बाद इनका जो टोटल हुआ वो कितना हुआ, 1 4 और 9, 9 4 13 और 1 14 हुआ, 14 हुआ। ठीक है, यहां से देखो इसका अगर मूल्य देखें तो इसका मूल्य कितना हुआ, 36। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले मूल्य हीरे का 36 रुपए था तो आज मूल्य टूटने के बाद कितना बचा, 14 रुपए। क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि जो भार का स्क्वायर है उसके अनुक्रमानुपाती है मूल्य। ठीक है ना, तो देखो इसका भार का स्क्वायर कर दिया तो ये जो क्या आया, मूल्य आ गया, और ये क्या आ गया, इसका मूल्य आ गया। एक जब साबित हीरा था 3 2 5 और 1 6। अब आप ये देखो ये कितना है, 14 रुपए, ये कितना है 36 रुपए। यहां से अगर आप देखोगे तो नुकसान कितने का हो गया, 22 रुपए का। लेकिन ये 36 रुपए है ये कितने के बराबर है, 10,368 रुपए, 10,368 रुपए के बराबर है। ठीक है ना, अब आप ये देखो 6 के पहाड़ा पे अगर पढ़ा जाए तो 6 अट्ठे 48, 8 बार होता है ना, 6 अट्ठे 48, 6 के पहाड़े में और तो नहीं आता, 6 3 18, अच्छा 3 पे भी आता है, 6 3 18 6 चौक 24। ठीक, तो आप देखो इसको भाग लगा दो, 10,368 में कितने का, 36 का, 36 का भाग लगाए तो 3 से काट दें पहले, 12 बार 3 से, 3 3 9 1 3 चौक 12, 1 3 5 15 3 6 18, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 105 हुआ, और 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 9 बचा, 4 5 9 और 12 अट्ठे 96।
यानी कितने गुना हुआ ये 288 गुना, यानी ये जो कीमत है ये भी कितने गुना है 288 गुना कीमत है। हमसे पूछा है कितने रुपए का नुकसान हुआ, तो नुकसान जो हमारा हुआ है वो यहाँ पर कितने का हुआ है 22 का हुआ है। इस 22 को कितने गुना करना है 288 गुना करना है, तो जो हमारा नुकसान हुआ वो कितना होगा 22 गुना 288 गुणा 288 गुना अगर 22 करें तो देखो इसमें 2 का गुणा करो, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 576 हो गया, ये 11 हो गया। देखो गुणा में अब आसानी हो जाएगी, 11 6 66 हासिल का 6, 11 7 77, 77 और 6 83 हासिल का 8, 11 5 55, 55 55 और 8 63। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 6336, ये हमारा आंसर। चलो तो देखिए जो हमारा आंसर होगा यानी जो नुकसान होगा वो कितने रुपए का आ जाएगा 6336, ठीक है ना। तो हमें बस ये करना है भार का वर्ग कर लेना है, उनका क्या करना है योग करना है, तो योग होगा वही मूल्य होगा, पहले का मूल्य दोनों का अंतर से क्या आ जाएगा नुकसान, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक हीरा जिसमें जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यापारी से हीरा गलती से टूट गया और ये 3 भागों में विभाजित हो गया, और भागों का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 2:3:5, इसमें वो विभाजित हो गया। और ऐसे टूट जाने से उस व्यापारी को 6200 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ है 6200 रुपए का। तो हमसे पूछा है कि उस हीरे की कीमत क्या थी, यानी जब वो इकट्ठा था हीरा तो उसकी कीमत क्या थी। तो देखिए देखते हैं, इसने कहा कि हीरा टूट गया और टूटा तो कितने अनुपात में टूटा 2 3 और 5, इस अनुपात में टूटा, ठीक है। अब इस अनुपात में टूटा, इसने कहा है कि जो मूल्य है वो क्या है भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अब देखो अगर मूल्य की बात की जाए तो मूल्य के लिए इसका वर्ग कर दो कितना होगा 4, इसका वर्ग कर दो 9 और इसका वर्ग कर दे तो 25, ये हो जाएगा बात। अब देखो हीरा जब ये टूटा नहीं था तो टोटल कितने का होगा 10 ग्राम का होगा, और टूटने के बाद भी 10 ग्राम का ही बचा, लेकिन इसके मूल्य पे अंतर पड़ गया। मूल्य पे अंतर देखो, ये 2 4 का जाएगा, ये 9 का जाएगा, ये 25 का जाएगा, यानी ओवरऑल टोटल कितने का जाएगा 38 का जाएगा। 25 और 9 34, 34 और 4 38, 38 का जाएगा। लेकिन ये इससे पहले कितने का जा रहा था 100 का, 100। इसने कहा है कि मूल्य जो है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है 100 का जाएगा। अब आप यहाँ से देखो कि 38 में जा रहा है, पहले 100 में जा रहा था, तो घाटा कितने का हो गया 100 - 38 यानी 62 रुपए का घाटा हो गया, ठीक। अब व्यक्ति कह रहा है कि 62 रुपए का घाटा नहीं हुआ, घाटा जो हुआ है वो कितने का हुआ है 6200, कितने गुना हुआ 100 गुना। तो ये मूल्य भी क्या गुना हो जाएगा 100 गुना, यानी जब हीरा ये इकट्ठा होगा तो इसकी कीमत कितने रुपए होगी 10,000 रुपए, ठीक। और अगर टूटने के बाद अगर कीमत पूछेगा तो ये 400 का, ये 900 का और ये कितने का 2500, ये केवल 3800 रुपए में ही हीरा बिकेगा, ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए सृष्टि।